स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से करेक्ट ढूंढना है हमें. टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट हैज प्रोमिनेंट प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज. प्रोटोनीमल ये सब तो होता है ब्रायोफाइट में ना. इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग. गेमेटोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट. 2n फ्री लिविंग होता है ना. जिम्नोस्पर्म डेवलप्ड वाला है, तो डेवलप्ड वाले में 2n फ्री लिविंग होता है. आगे. Antheridophore and Archegonophore are present in Pterophore. No. ये नहीं होते, फोर्स नहीं होते. ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इज ट्रेस्ड. चलो एक बार को मान लेते हैं कि चलो ये पता नहीं है, हमें श्योर नहीं है इसके बारे में क्या है. अगला पढ़ के देखते हैं. ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स. लो भाई, ये तो 100% श्योर है ना. उसमें हमें करेक्ट ढूंढना है. वाई रोडोफाइटा एग्जिबिट रेड कलर. इसमें रेड कलर क्यों होता है? रोडोफाइट ग्रो इन ग्रेट डेप्थ. क्लोरोफाइल बक. इसमें तो पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट की वजह से. रेड पिगमेंट, फाइकोरिस्टिन. बस होगी बात खत्म. रेड पिगमेंट होता है, फाइकोरिस्टिन होता है. द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल आर पास टू फाइकोरिस्टिन और रेड पिगमेंट. ठीक है. लाइट रीचिंग ग्रेटेस्ट डेप्थ. ग्रेटेस्ट डेप्थ में क्या मतलब है? आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट ढूंढना है. इनकरेक्ट टिक लगा लो पहले. डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन जिम्नोस्पर्म. भग. यूनिक इन एंजियो. आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड फर्न. मॉसेस एंड फर्न के बीच में कौन सा मेजर डिफरेंस है? फर्न्स लैक अल्टरनेशन जनरेशन वाइल मॉसेस शो द सेम. नहीं, ये क्यों लैक करता है? सब में होता है अल्टरनेशन जनरेशन. मॉसेस आर फैकल्टेटिव एनारोब. नो भाई, सारे एरोब्स हैं. वेस्कुलर बंडल शोज जाइलम वेसल. अब देखो ये ना तुम फट से टिक मार दोगे क्योंकि जाइलम वेसल तो होता ही है. इसमें क्या ढूंढना है हमें? मेजर डिफरेंस ढूंढना है. तो जाइलम तो भाई होता ही है, तुम कहोगे फर्न्स में, लेकिन जाइलम वेसल नहीं होता है. वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, तो इसलिए इसको टिक मत मार देना. गलती से मार दोगे फट से भाग जाओगे. फोर्थ वाला होगा. स्पोरोफाइट फर्न. स्पोरोफाइट ऑफ फर्न लिव मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस. ये सही बात है. टेरिडोफाइट का देखो एक वो याद कर लो, PSBG, ये मैंने ऐसे याद किया था. टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट डोमिनेंट और ब्रायोफाइट का जिम्नोस्पर्म गेमेटोफाइट डोमिनेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या सिमिलैरिटी है? फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेरिजन. नो भाई नहीं, कंपेरिजन सिर्फ इसमें होता है एंजियोस्पर्म में. एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन बोथ. नहीं, बिल्कुल गलत. ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ. नहीं, दोनों के अलग पूरी स्टोरी बताई गई है. बोथ हैव लीव्स स्टेम एंड रूट. हाँ, ये बात सही है, दोनों के पास होता है लीफ स्टेम रूट. ये दोनों डेवलप में आते हैं ना भाई, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली मैच्ड विथ डेफिनेशन ऑफ पाइनस. मोनोशियस मेल. ठीक बात है, मोनोशियस समझते हो ना भाई. एंड फीमेल कोन आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट. दोनों सेम प्लांट. हाँ देखो, पाइनस के बारे में ये स्पेशल बताया गया है कि दोनों सेम प्लांट पे होता है, इसलिए इसका ए सही है. अकेला ही बाइसेक्सुअल, ये पता है ना तुम्हें. मोनोशियस अकेला है, पाइनस जो मोनोशियस है. आगे देखते हैं. तो ये अपने आप गलत हो गया. अब देखो मेगास्पोरोकार्प, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है. फीमेल स्पोरोफाइल पर, इसलिए ये सही है. कौन से दोनों एक ही पे होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मॉसेस. मॉसेस के बारे में कौन सा करेक्ट है? प्रीडोमिनेंट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल इज गमेटोफाइट. बिल्कुल ठीक बात. विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज. प्रोनिमा. ठीक बात है. लीफ स्टेज इज अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स. ठीक है, ब्रांच राइजोइड्स. ये देखो ये स्पेशल बात है, अच्छे से जाकर उसको पढ़ना. एक बार पूरा उसको पढ़ लेना और उसको कंपेयर कर लेना. एक बार मॉसेस भी पढ़ लेना और लिवरवर्ट्स भी पढ़ लेना. और
दोनों में कुछ डिफरेंस मिलेगा इसके बेसिस पे। ये तुम पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ ना कि बार जाके देखो है ना, तो कुछ कुछ नए पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। जितनी बार पढ़ोगे ना एनसीईआरटी उतनी बार नया मिलता है। तो देखो दो तो सही हो गया हमारा, दो सही है तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इज आर करेक्ट। अब देखो ऑल ऑफ द अबव है ना, तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि मोस्टली यही होता है। खैर इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखना। इन एंजियोस्पर्म ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग apparatus, सही बात है। 1 egg 2 synergids, बिल्कुल ठीक बात है। 3 antibodies and 2 polynuclei, बिल्कुल सही। ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी सही, ये भी सही, यानी कि ऑल ऑफ द। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एल्गी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को ध्यान रखना। मोस्ट एल्गाई इज सही बात है। एल्गी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट, ये भी सही बात है, सबका पिगमेंट अलग अलग दिया हुआ है। ऑल एल्गी आर फिलामेंटस, नो, सारे एल्गी फिलामेंटस नहीं होते, ये गलत है। सबका अलग अलग शेप दिया हुआ है भाई। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, वॉल्वक्स ऐसा स्फेरिकल होता है, फिलामेंटस ही गलत हो जाएगा। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। लो भाई, गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो 1 इनकरेक्ट किस में है, इसमें है। लो पहले ही हो गया, और किसी में है ही नहीं। आगे, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस, ठीक बात है। मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन मेगास्पर्म, ठीक बात है। जिम्नोस्पर्म के बारे में ये ठीक बात है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एल्गी आर करेक्ट। Fusion between one large non-motile male gamete, female gamete and smaller motile male gamete is termed as oogamous, ठीक बात है, oogamous, ठीक है। Fusion of gamete dissimilar, oogamous, but 2 gametes similar in size called aniso, बिल्कुल गलत। In chlorophyce major pigment is chlorophyll A and B and food storage starch, बिल्कुल ठीक। तो 1 और 4 सही किसमें है, डी ऑप्शन। आगे, which of the following statement with respect to gymnosperm and angiosperm are correct। अब देखो, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म गलत। एंजियोस्पर्म वुल्फिया सिकोया, सिकोया भाई साहब जिम्नो में है टॉलेस्ट। इन जिम्नोस्पर्म सीड इज नॉट कवर्ड, ये सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट इज इन, कह रही थी 50 बार आ गया अभी तक, तो बी है सिर्फ करेक्ट, ये लो, मतलब 3 है सिर्फ करेक्ट, बी ओनली। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, इन रोडोफाइसी फूड स्टोर्ड इज इन फॉर्म ऑफ मैनेटॉल एंड लेमिनाइन, गलत है। फ्लोरिडन स्टार्च। ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, ये सही है, तो 2 करेक्ट। सेल्वेनिया हेटेरोस्पोरस 3 भी करेक्ट, और किसी में है नहीं है। आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट एंड स्टोर फूड in different group of algae and choose the correct option. In chlorophyce food stores is starch and major pigment in A and D, ना भाई, chlorophyce में A and B, B। Phaeophyce में chlorophyll A and C। Rhodophyce फ्लोरिडन स्टार्च, ठीक है। मेजर पिगमेंट chlorophyll A and D, वाओ, एंड फाइकोरेसिन, बिल्कुल सही। तो 3 हमें चाहिए करेक्ट में, 3 करेक्ट बट 1 2 इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक। Which of the following statement is are correct? ग्रीन एल्गी इज मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है। ब्राउन एल्गी प्राइमरली फाउंड इन हैबिटेट, मैरिन हैबिटेट, ठीक है। रेड एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, ठीक है, ये दिया हुआ है टेबल में। रेड एल्गी में फ्लोरिडन स्टार्च, ठीक है। रेड एल्गी में अकर इन बोथ वेलेटेड क्लोज टू सरफेस भी हो सकता है या फिर अंदर भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत कम, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट गैमी। अब देखो गैमी के बारे में कौन सा करेक्ट है। स्पेशलाइज्ड, देखो लिवर रॉड पे ना ऐसा एक बना होता है, वो वाला स्ट्रक्चर है गैमी, देखा ही होगा फोटो में, देख लो याद आ जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर रॉड, ठीक बात है। ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ए सेक्सुअल बर्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। डेवलप स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड एमा कप, बिल्कुल ठीक बात है। डिटैच करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है, ये भी सही बात है, तो चारों इसमें करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है। Which of the following branch of science is being described by a given statement? अब देखो,
इसमें सबसे पहले यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर एंड कोड्स, तो भाई सिंपल सी बात है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो जाएगा। हर एक कैरेक्टर को इक्वली वेटेज दिया जाता है, कंप्यूटर्स की हेल्प से सारे कैरेक्टर्स को देखा जाता है, तो हेल्प करता है ये, और काफ़ी एक्यूरेट भी होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गी इज आर करेक्ट? एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलॉइड हेट्रोट्रॉफिक। नो भाई, ऑटोट्रॉफिक होता है। एल्गी प्रोड्यूस वेजिटेटिव मीन्स ओनली, नो। एसेक्सुअल, सेक्सुअल सब होता है इसमें। फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर इन साइज, oogamous, नो भाई, एनाइसोगैमस। अ फ्यू मैसिव फॉर्म्स लाइक केल्प, मैसिव फॉर्म, मैसिव बॉडी बनाता है ये, तो इसमें सिर्फ 4 करेक्ट है, यानी कि सी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एसोसिएटेड विथ वन क्लास ऑफ एल्गी, आइडेंटिफाई द एल्गी। इन सबको पढ़ के बताना है कौन सा वाला है ये। इसमें सबसे सिंपल तुम पहले एग्जाम्पल्स देख लो, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, एलोथ्रिक्स, तो ये सब किसका है? क्लोरोफाइसी। बात खत्म करो, आगे बढ़ो। रेफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। ईजी बीजी, बहुत आसान है। मॉसेस और लिवरवर्ट्स की बात कर दी, तब बात हो गई ख़त्म, और कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें। मॉसेस और लिवरवर्ट्स किस में था? सिंपल, तुम्हारा ब्रायोफाइट्स में था। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, याद है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। फिर से इसमें भी देखो, थैलॉइड है, गैमी की बात कर दी, लिवरवर्ट्स, बात ख़त्म। लेकिन हाँ, ये सारे भी पॉइंट्स एक बार पढ़ लो अपने से और याद कर लो, क्योंकि ये भाई लिवरवर्ट्स के बारे में सारे सेम, मतलब सारे लिवरवर्ट्स के बारे में है ना, तो हेल्प करेगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टेरोफाइट्स? मेन प्लांट बॉडी इज फोरोफाइट एंड बियर ट्रू रूट। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है, PSBG, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लीव आर स्मॉल माइक्रोफिल एज इन फर्म्स में तो मैक्रो होता है भाई ये, और इसमें ये तो उल्टा हो गया, ये गलत है। जनरल लाइक स्लैजिनेला एंड सेल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस है क्या? हाँ, हेट्रोस्पोरस दिया हुआ है, 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। एक गलत हो गया तो ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट? इसमें भी पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जो तुम्हारा ओव्यूल है नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, बात खत्म हो गई, जिम्नो के बारे में बात हो रही है, तो मारो ये चारों स्टेटमेंट तुम पढ़ो और काम देखो अपना आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एंजियोस्पर्म? अब देखो, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन, गलत है, मेल है ये। मेल सेक्स ऑर्गन ऑन द फ्लावर इज पिस्टल एंड कार्पेल, बिल्कुल गलत। डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकॉट, ठीक है। एंजियोस्पर्म, pollen grains and ovule developed in specialized structure called flower, ये भी सही है। तो 1 और 2 जहाँ पे हो, 1 और 2 किस में है? बोथ 1 और 2। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम आँख खुले रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन। अब जो भी अब दिया उसमें से कौन सा डिफाइन कर रहा है, कौन से टाइप के प्लांट साइकिल डिफाइन करता है? तो वॉल्वॉक्स, पायरोगैरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ये किस में दिया हुआ था एग्जाम्पल? हैप्लॉन्टिक में दिया था। बाकी हैप्लॉन्टिक बारे में 4 पॉइंट्स में मिल गए, इनको पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अगर कॉमनली कमर्शियल प्रोडक्ट फाउंड इन लेमिनेरियम, गलत, ये होता है ग्लाइसिलेरिया और जिलीडियम में, ग्लाइसिलेरिया एंड जिलीडियम में। इन फायरोफाइसी मेजर पिगमेंट AND, नहीं, AND होता है तुम्हारा रोडोफाइसी में। टेरिडोफाइट 4 क्लासेस में, सेलियोप्सिडा, लेकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये सही है। गेमा इज ग्रीन, मल्टीसेलुलर, एसेक्सुअल, ये भी ठीक लग रहा है। स्मॉल रिसेप्टर कुल गेमे का, हाँ ठीक है। लोकेशन सेल आई, तो 3 और 4, 3 और 4 कहाँ है? C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पायरेनॉइड, ये देखो तुम्हें कल बोला था ना कि ये वाला एक बार स्टेटमेंट पढ़ के आना, कि बताना है कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च है, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज जाता है ना, इसलिए मैंने बोला पढ़ने के लिए, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें बोला था पढ़ने के लिए। खैर, ये सही है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस आइसोगेमस सारे होते हैं ब्राउन कलर में, ठीक है। सम ऑफ द मेंबर ऑफ एल्गी ऑल्सो अकर एसोसिएशन विद फंगाई लाइकन्स, ठीक है। और स्लॉथ वेयर एलिमेंट के साथ होता है, एनिमल के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं।
द लीफ इन टेरियोफाइट आर वेल अडेप्टेड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। वेट अ मिनट, ये टेरियोफाइट में नहीं होता है, ये होता है जिम्नोस्पर्म में। तो इसलिए इनकरेक्ट हमें ढूंढना था और इनकरेक्ट ही हो गया। अब देखो भाई, इनकरेक्ट वाले में ना पहला ऑप्शन हमेशा सही होता है। कारण बताऊँ, तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा इनकरेक्ट पे और तुम पहला ऑप्शन सही देखते ही मार दोगे। इसलिए हमेशा मोस्टली पहला ऑप्शन सही दिया होता है इनकरेक्ट वाले में। खैर अब अगले में मिलते हैं।